सब्जी के बढ़े दाम, टमाटर हुआ और लाल, प्याज ने भी निकाले आंसू, हरी सब्जी हुई थाली से गायब, महंगाई से त्रस्त हुई जनता। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगाम लगी हुई है, लेकिन उनकी कमी अब दूसरी चीजें पूरी कर रही है। पहाड़ी इलाकों के साथ कई प्रदेशों में चल रही बरसात के बाद जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं बरसात की वजह से प्रदेश में सब्जियों के दाम महंगे हो गए। सब्जी के बढ़ते दामों से आम आदमी काफी परेशान नजर आ रहा है। रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसे देखकर तो लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब आम आदमी की थाली से सब्जी गायब हो जाएगी। करनाल की मंडी और बाजारों में प्याज लोगों के आंसू निकाल रहा है, तो टमाटर लाल होकर टिमटिमा रहा है। सब्जी लेने पहुंचे लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने पूरा बजट बिगाड़ कर रख दिया। सब्जियां भी इतनी महंगी हो गई है कि दाम दोगुने हो चुके हैं। ये है कि सबका बजट तो खराब हो रहा है। मंथली पर वीक जो सब्जी 300 की आती थी वो 600 की आ रही है, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ये बारिश कह लो या जो भी रीजन है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो वहीं बाजार में सब्जी लेने पहुंची एक और महिला ने बताया कि कोरोना की वजह से पहले ही नौकरियां खत्म हो चुकी है, कमाई नहीं है, अब सब्जियों पर महंगाई बढ़ती जा रही है। दिक्कत है, बहुत परेशानी है, ऊपर से लॉकडाउन, कमाई काम धंधे सबके खत्म, बहुत परेशानी है भाई। हर चीज महंगी है, कोई चीज सस्ती नहीं है, सब कुछ हर चीज बिगड़ रही है, हर चीज दाला दूला सब महंगी हो। वो तो सब कोई चाहता है, हर कोई चाहता है भाई कम रेट हो। अब जैसे तेल के कितने रेट बढ़ गए, हर कोई परेशान है। दुकानदारों से पूछा गया कि वे इतनी महंगी सब्जियां क्यों बेच रहे हैं, तो वे अपनी अलग परेशानी बताने लगे। दुकानदारों का कहना है कि वे करें भी तो क्या करें, बारिश की वजह से किसानों की उगाई सब्जियां पानी में डूब चुकी हैं। दुकानदारों को भी पीछे से सब्जियां महंगी मिल रही हैं। ऐसे में ग्राहकों के पास सब्जियों को महंगे दामों में बेचने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बाजार एक चीज महंगी हो रही है, कोई भी चीज सस्ती नहीं है। तोरी ला लो, घिया ला लो, जो मर्जी ला लो, पीछे ही महंगी हो रही, तो हमने महंगी बेचनी पड़ेगी। कारण बारिश का है, बस बारिश का कारण है जी। बारिश की वजह से सब गल गया माल, जिम्मेदार भी कहाँ जाएंगे, सब माल खराब हो। सारा माल बाहर का है, कोई अपने यहाँ लोकल कोई नहीं है। सब्जी का रेट, तोरी का रेट 35-40 रुपए किलो अड़त का है जी। बैंगन अपना 28-30 रुपये अड़त का चल गया, इससे कम नहीं है। हरा धनिया अपना 100 रुपए किलो है जी। आपको बताते हैं करनाल में सब्जी क्या भाव बिक रही है और जिस दाम पर बिक रही है उन दामों में पहले के मुकाबले कितना फर्क आया। टमाटर पहले 20 से 25 रुपए बिक रहा था, अब 40 से 50 रुपए बिक रहा है। प्याज 20 रुपए बिक रही थी, अब 30 से 40 रुपए बिक रही है। जो तोरी पहले 30 रुपए बिक रही थी, अब 50 रुपए पहुंच गई है। जो बैंगन पहले 15 से 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, वो अब 20 से 30 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। तो वहीं जो धनिया 40 से 50 रुपए किलो मिल रहा था, वो अब 100 रुपए किलो पर पहुंच चुका है। सोनीपत की सब्जी मंडी और बाजारों में भी यही हाल है। सोनीपत में भी सब्जियों के दामों में करीब 30% तक का इजाफा हुआ। जो लोग पहले 2 से 2.5 किलो तक सब्जियां खरीद ले जाते थे, आज वही लोग उस दाम में महज आधा किलो सब्जियां ही खरीद पा रहे हैं। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में जिस प्रकार से किसानों की सब्जियां भी जो है काफ़ी खराब हुई हैं, और ऐसे में जो है सोनीपत की सब्जी मंडी समेत अलग अलग मंडियों में जो सब्जियां बहुत कम मात्रा में पहुंच रही है, और इसके कारण सब्जियों के रेटों में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। जहां बात करें सब्जियों के रेट में तो 30% इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ भी दुकानदारों ने यही बताया कि बारिश की वजह से फसल खराब हो गई, पीछे से ही माल कम आ रहा है, जिसकी वजह से सब्जियां महंगी भी हो रही हैं। पीछे से बरसातें हो रही हैं, माल बहुत कम आ रहा है, कम होने की वजह करके सब्जी महंगी हो रही है। और जब किसानों के खेतों में माल कम है, माल कम होने के कारण ये जो है तो सब्जी महंगी है। टमाटर शिमले का आ रहा है, शिमले में वही बरसातें हो रही हैं, बरसातें होने के कारण यहाँ माल कम आ रहा है। तो वही सब्जी लेने पहुंच रहे ग्राहकों का कहना है कि सब्जियों के दाम जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, अब सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर ही होती जा रही है। समझ नहीं आता कि बाजार में आकर क्या खरीदें और क्या छोड़ें। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा रेट लग रहा है भैया, बहुत महंगी हो रही है। यहाँ पे किसी गरीब आदमी को लेने का वो नहीं है, ले सकते नहीं है। तो कोई 80 लगा रहा है, कोई 90 लगा रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। और शिमला में 50 लगा रहे हैं, 50 रुपए किलो, तो ज्यादा महंगी हो रही है।
झज्जर की मंडियों में भी सब्जी महंगी होने की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्राहकों ने आना कम कर दिया। पहले लॉकडाउन की वजह से मंडियां बंद थी और अब महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। सब्जी लेने पहुंच रहे लोगों का कहना है कि उनकी जेब पर डाका डल रहा है। आम आदमी की थाली महंगी होती जा रही है। लगातार बढ़ती जा रही थी। गरीब आदमी अगर जीना आराम हो जाएगा ना, तो काम धंधा रहा, ऊपर से महंगाई जी कर रखी है। गरीब आदमी अगर मान लो कि गुजारा नहीं हो जाता, रोड पड़े काम हो गई। बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। दिन पे दिन सब्जियों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। पहले ही कोरोना की वजह से मंडियां बंद थी, जब पहले ही असर हो गया था। जैसे ही जब दिन बढ़ रहे हैं, मंडियों का रेट बढ़ता आ रहा है। हमारी जेब पे बहुत असर पड़ रहा है। रसोई चलानी भारी हो चुकी है। सिलेंडर के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। तो वहीं दुकानदारों का भी कहना है कि लगातार बढ़ रही महंगाई के चलते बाजारों में ग्राहकों की संख्या में भी कमी आई है। लेकिन दुकानदार भी करे तो क्या करे, दुकानदार भी परेशान है। पीछे से ही माल नहीं आ रहा और यही वजह है कि सब्जियों के दाम 30% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब इस बढ़ती महंगाई के पीछे की वजह बारिश है या फिर कुछ और, लेकिन जहां एक तरफ इससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दुकानदार भी परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो महंगाई से जनता किस कदर परेशान है, किचन का बजट बिगड़ा है और क्या क्या परेशानियां इस महंगाई की वजह से लोगों को फेस करनी पड़ रही है, जानते हैं। सोनीपत का हाल लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं, बेहतर बता पाएंगे सोनीपत में महंगाई के मोर्चे पर कहां-कहां मार खा रहे हैं लोग। लाजपत। जी बिल्कुल अनामिका, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं, ये युवा टीम है मेरे साथ और ये जो युवा टीम है ये कहीं ना कहीं महंगाई का रूप सहन कर रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं। मौजूद व्यक्ति हैं जो युवा हैं, सभी राई विधानसभा क्षेत्र से हैं, जिला सोनीपत से हैं, अलग अलग गांव से हैं। और आज जो सब्जी महंगाई हो रही है या पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं, अन्य चीजें महंगाई हो रही हैं, बातचीत कर लेते हैं क्या वजह देखते हैं, क्योंकि लगातार जैसे महंगाई देश पर बढ़ रही है, लगातार हर चीज महंगी हो रही है और अब बारिश का समय है, बारिश के समय में फसल खराब हो रही है, सब्जियां महंगी हो रही हैं, तेल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, किस नजरिए से देखते हैं आप? Actually, this time for water conservation. Actually, awareness. It's time for awareness of common people in the sense farmer. एक्चुअली फार्मर थोड़ा अवेयर होगा, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम को थोड़ा समझेगा कि क्या है ये। एक्चुअली एक प्रोसेस है, सिंपल मैं बता दूं। सब्जी पर बात कर रहे हैं, जो महंगाई का रूप, पानी का नहीं, महंगाई का रूप क्या है? महंगाई का रूप यही है, ड्यू टू वाटर कंजर्वेशन, वाटर ओवरफ्लो हो रहा है खेतों में और उस वजह से हमारी फसलें जो सब्जी है वो खराब हो रही है और खराब होने की वजह से उनका रेट बढ़ रहा है और जिसका बोझ हम कॉमन आदमी पे पड़ रहा है। तो इस प्रोसेस में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जो एक होलो प्रोसेस होती है कि एक पाइप में होलो पाइप होते हैं, उसको हम होलो प्रोसेस कहते हैं थ्रू वाटर कंजर्वेशन। उस होलो पाइप से वाटर यदि ग्राउंड में जाएगा, हमारा ग्राउंड लेवल भी बढ़ेगा, हमारा वाटर लेवल भी मेंटेन रहेगा और हमारा ओवरफ्लो भी नहीं होगा खेतों में, जिससे हमारी सब्जी खराब हो जाती है और वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं घूम फिर के आदमी पे उसका बोझ पड़ रहा है सब्जियों का। जी बिल्कुल, और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे बचा जाए इस महंगाई से, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, सब्जियां तबाह हो रही हैं, सब्जियां आजकल महंगी हो रही हैं। किस वजह से सब्जियां महंगी हो रही हैं या ट्रांसपोर्ट किस लिए? मेन कारण तो यही है कि हम सब्जी, जैसे किसान को जो भाव मिलना चाहिए, उसकी सब फसल खराब नहीं होनी चाहिए। इसका इलाज पहले हम अगर पानी का हम अच्छी तरह स्टोर कर ले और उसकी सब्जी प्रॉपर उपज हो, वो कम दामों में हमें मिल सके। इस रोड खराब है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रांसपोर्ट महंगा इतना हो रहा है कि रोड टूटे हुए हैं सारे के। आदमी ट्रांसपोर्ट वाले डबल किराया मांग रहे हैं रोड टूटने की वजह से। तो मेन हमारा यही है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, हमारा रोड सेफ्टी हो और पानी को हम बचाए, पानी हमारा ओवरलोड ना हो, सीवरेज सिस्टम प्रॉपर हो, तो इससे हम महंगाई से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ और भी मौजूद युवा हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, कैसे महंगाई से बचा जाए, क्योंकि पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, काफी देश पर बोझ पड़ रहा है, कोरोना जैसी महामारी भी है, किसान आंदोलन भी चल रहा है, अनेक तरह के मुद्दे हैं। महंगाई से कैसे बचा जा सकता है? महंगाई से मेनली जो हमारे जो इसको सोर्सेज कहते हैं, जैसे पानी हो गया, पानी अगर हम उसको बचाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में पेट्रोल डीजल आप देखोगे बाहरी देशों में कि वहां पे पानी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो पेट्रोल डीजल वो सस्ते हैं।
तो पानी को हम कैसे कंजर्व करेंगे, वो सबसे मेन बात है। पेट्रोल डीजल के दाम और मैं उसके दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल, और वो सीधा सीधा सर एक क्योंकि हर रोज महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि खाने पीने की चीज भी महंगी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल भी बढ़ रहा है, काफी किसानों की फसल भी तबाह हो रही है। आप पानी की बात कर लो, तेल की बात कर लो, अगर किसी भी चीज का अगर मिसयूज हो रहा है तो आम आदमी का असर पड़ता है। फिर आप ट्रांसपोर्ट को ले लो, तो ट्रांसपोर्ट वो भी उसकी जेब कटती है आम आदमी की घूम फिर के। वो चाहे वो एक किसान हो गया, तो वो कोई छोटे लेवल का बिजनेसमैन हो गया, तो वो सारा का सारा लोड उन छोटे बिजनेसमैनों पे या छोटे किसानों पे जाता है। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ युवाओं से बात हो चुकी है, हम बुजुर्गों से भी बात करेंगे। मेरे सहयोगी है, मेरे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने युवाओं से बात की है, जो किसान है, अलग अलग गाँव से हैं, बुजुर्ग हैं, बातचीत कर लेते हैं। जो बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। सभी आप खेती करते हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीजें बढ़ रही हैं, तो किस नजरिए से देखते हैं, कैसे बचा जाएगा महंगाई से? महंगाई से कैसे बचा जाए? क्या क्या कैसे वजह है, क्या वजह है? उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीजों पर बोझ बढ़ रहा है, किस नजरिए से देखते हैं? देखो, पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो आप कुछ कर लो, पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। ना कांग्रेस ने रोकी, ना बीजेपी रोक सकती, अब सरकार होगी, वो भी नहीं रोक। जी मैं लिख के देता हूँ। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद व्यक्ति हैं, बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आप युवा हैं, लगातार बातचीत कर लेते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। भाई साहब, कैसे महंगाई से बचा जाएगा? महंगाई से देखो जी, डीजल चलिए, इनके साथ बातचीत को आप जारी रखिए। हमारे साथ राम जुड़ गए हैं, राय का हाल बता रहे थे। लाजपत राम सिंह जुड़ गए हैं, जो सोनीपत का हाल बताएंगे। महंगाई किस तरह से लोगों को परेशान कर रही है। कोरोना महामारी से पहले से ही लोग परेशान थे, काफी बेरोजगार भी हो गए। अब महंगाई इतनी है कि फल सब्जियों के दाम भी अब आसमान की तरफ मुंह उठा लिए हैं। किचन का बजट बिगड़ा है या और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस महंगाई की वजह से लोगों को, बताइए राम। देखिए, बढ़ती हुई महंगाई ने न केवल आम आदमी की कमर तोड़ दी है, बल्कि अब हालात ये है कि रसोई में जिस प्रकार से रसोई गैस पहले काफी उसमें इजाफा होगा, उसमें वृद्धि हुई। अब जो सब्जियां हैं, सब्जियों के दाम भी जो आसमान को छू रहे हैं। लोग जो है, हालात ये है कि लोग जो है 2 से 2.5 किलो जो सब्जी अपना सप्ताह के रूप में खरीदते थे, अब उसे बिल्कुल आधा कर दिया, यानी कि आधा से 1 किलो ही खरीद रहे हैं। हालात ये है, जब लोगों से हमने बातचीत की तो लोगों का साफ तौर पर यही कहना था कि इतनी महंगाई ने जो है आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है और सब्जियां लगातार दाम बढ़ रहे हैं। वहीं दुकानदारों से जब इस बारे में बातचीत करी तो दुकानदारों का भी साफ तौर पर यही कहना था कि आगे से जो सब्जियां हैं वो बहुत कम मात्रा में आ रही है, क्योंकि बरसात का सीजन है और बरसात के सीजन में जिस प्रकार से सब्जियां लगातार खराब हो रही हैं, क्योंकि काफी खेत जो है वो भरे हुए खड़े हैं, जिसकी वजह से सब्जियां जो है, अपना फल जो है वो नहीं मिल पा रहा है और किसानों को इसका नुकसान भी हो रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बाजार में जो सब्जियां हैं वो बहुत कम मात्रा में पहुंच रही, जिसकी वजह से बाहर से सब्जियां मंगाने को मजबूर है। टमाटर जो है शिमला का पहुंच रहा है, मटर जो है अलग क्षेत्र से मंगवाई जा रही है, आलू और प्याज वो भी बाहरी क्षेत्र से मंगवाई जा रही है। तो इस प्रकार ये बाहर से जब कोई भी वस्तु या सामान जब मंगवाता है तो यहाँ ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है और जिसकी वजह से जो सीधा असर जो है आम आदमी पर तो पड़ता ही पड़ता है। साथ में दुकानदार भी उसे महंगा खरीदने के लिए मजबूर रहते हैं और फिर उसे महंगा ही उसको बेचने को मजबूर रहते हैं। दुकानदारों ने अपनी व्यथा जो है वो बताई है, उसकी समस्या बताई है। हालांकि महंगाई जो है इन दिनों में हो ही जाती है, क्योंकि बरसाती सीजन में अक्सर जो सब्जियां जो है वो उनकी मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि बारिश के दौरान सब्जियां जो फसल है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। तो लिहाजा ऐसे में महंगाई बढ़ना लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा दौर हो गया है और हालात ये है कि प्रत्येक आदमी अब महंगाई को लेकर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि इस महंगाई ने अब कमर तोड़ दी है। हालांकि लोगों का बजट जो है बिल्कुल खराब हो गया है, क्योंकि महीने का एक बजट लेकर एक साधारण व्यक्ति है वो लेकर चलता है कितना पैसा सब्जियों पर खर्च करना है, कितना परिवार के अन्य जो है कार्य है उन पर खर्च करना है। इस प्रकार की मजबूरी जो है अब उसकी बिल्कुल हालात इतने खराब हो गए हैं कि वह महीने भर का जो बजट है वो बिल्कुल बिगड़ गया है। हालात ये है कि लोग जो है सीधे तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये महंगाई तो मार ही डालेगी।
बिल्कुल, और निकट भविष्य में इससे राहत मिलते हुए दिख रही है क्या, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, या महंगाई को लेकर सरकार की जो नीतियां हैं उसे लेकर सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या? सरकार से विपक्ष ने शुरुआती तौर पर अगर बात करें तो सरकार को घेरने की कोशिश जरूर करी थी, लेकिन जिस प्रकार से गौर होता था जब बीजेपी पार्टी विपक्ष में होती थी और लगातार जो है मुद्दों को बड़ी बखूबी तरीके से उठाती थी, लेकिन अब वो हालात नहीं रहे। विपक्ष इतना कमजोर सा नजर आ रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार की आम जन के मुद्दे उठाने चाहिए उस स्तर पर मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से बात कर रहे थे हम लगातार सब्जियों के दाम जो है 30% ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, वहीं उत्पादन क्षमता जो है वो काफी कम हो गई है। तो ऐसे में भविष्य की अगर बात करें तो मानसून का जो समय है ऐसे समय में तो सब्जियों के दाम जो है वो लगातार आसमान को छूते नजर आएंगे, क्योंकि दुकानदारों ने भी यही कहा है कि इन दिनों में जो है सब्जी की डिमांड बढ़ जाती है और चाहे वो कच्ची हरी सब्जियां हो तो उनमें भी लगातार जो है उनकी संख्या उत्पादन वो कम हो जाती। तो ऐसे में लिहाजा यही बात सामने आती है कि उत्पादन कम होगा तो लिहाजा उसकी डिमांड भी बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो लिहाजा रेट बढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति जो है सोनीपत की सब्जी मंडी और तमाम बाजार में देखी जा सकती है। न केवल सोनीपत बल्कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति है। महंगाई के लिए हाहाकार मची हुई है, चाहे रसोई गैस की बात करें या फिर घरों में रसोई में प्रयोग होने वाले मसाले और सब्जियां हैं, तो तमाम प्रकार की परेशानी अब आम आदमी के लिए जरूर गले का फांस बन गई है। इसलिए भी बन गई है क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा ये जरूर कहा जा रहा है कि पीछे से अर्थव्यवस्था की जो स्थिति रहती है उसी के बलबूते पर यहाँ पर दाम बढ़ाए जाते हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार के दावे भी कहीं न कहीं अब विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रयास जो है प्रत्येक सरकार करती है कि महंगाई ना बढ़े, लेकिन कुछ आर्थिक कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से सब कुछ अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। जी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए। दूसरी सुर्खियों के लिए भी जरूर लौटूंगे, फिलहाल बहुत धन्यवाद। उकलाना का हाल बताने के लिए हमारे संवाददाता अनूप कुंडू जुड़ गए हैं। अनूप, उकलाना में महंगाई की किस तरह से मार पड़ रही है? देखिए, अगर हम उकलाना की बात करें तो उकलाना भी महंगाई के अछूता नहीं है। लगातार जिस प्रकार से चाहे हरी सब्जियों की बात कर ली जाए, चाहे डीजल पेट्रोल के दाम जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं उसकी मार सीधा उकलाना वासियों पर पड़ रही है। और सब्जियों के दाम बढ़ने का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो डीजल पेट्रोल की बढ़ोतरी बताया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट इस तरह से महंगा होता जा रहा है और महंगा होने की वजह से उकलाना के संसाधन जो है दिल्ली से बहुत दूर पड़ने की वजह से सारा सामान दिल्ली से ज्यादातर दिल्ली की मंडियों से आता है। इसलिए यहाँ पर जो प्याज है वो भी आज के दिन अगर बात की जाए तो 80 रुपए किलो के हिसाब से प्याज मिल रहा है। इसी प्रकार से हरी सब्जियों की बात की जाए तमाम सब्जियां जो है वो महंगी हो चुकी हैं। मानसून ही एक वजह या ढुलाई भाड़ा ज्यादा लग रहा है इसलिए भी? देखिए, मानसून की तो इतनी नहीं बताई जा रही थी। हमने बहुत सारे सब्जी वालों से बात की तो उनका तो यही कहना था कि जिस प्रकार से जो ट्रांसपोर्ट रेट थे वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और वो ट्रांसपोर्ट के रेट की वजह से ही इतनी ज्यादा सब्जियां महंगी हुई है। तो क्या यहाँ पर मानसून का कोई असर नहीं है सब्जियों पर, या अगर बारिश हो गई तो आप ये कह रहे हैं कि अभी केवल ट्रांसपोर्ट महंगा होने की वजह से इतनी महंगाई है, अगर बारिश की वजह से यहाँ फसलों पर प्रभाव पड़ने लगा तो और महंगाई हो जाएगी? जी बिल्कुल, मानसून की दूसरी बारिश अभी तक हुई है। हालांकि अभी तक फसलों पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है। हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ धान की फसल को छोड़ के बाकी चाहे कोई भी सब्जी की फसल हो या अन्य फसलें हैं उस पर मानसून का सीधा असर देखा जा सकता है। लेकिन अभी तक जो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो इस पे देखा गया है वो डीजल पेट्रोल की महंगाई का देखा गया है। और मानसून से अगर बारिश इसी तरह चलती रही तो जिस प्रकार गुड़गांव और दिल्ली से जो सामान आ रहा है वहाँ पर बारिश की वजह से जो रास्ते जाम हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी यहाँ पर महंगाई बढ़ेगी। इन फल सब्जियों की कीमतों में पहले के मुकाबले आप कितना अंतर देख रहे हैं आप? देखिए, फल और सब्जियां लगातार पहले की अपेक्षा हम बात करें तो 25 से 30% बढ़ोतरी एकदम से देखने को मिली है। प्याज जो पहले 50 रुपए से 55 रुपए बिक रहा था आज वो 80 रुपए मार्केट में बिक रहा है। इसी प्रकार अगर हम आलू की बात करें तो आलू जो पहले 25 रुपए था आज 40 रुपए हो चुका है। तो इसी प्रकार सभी हरी सब्जियां हैं वो भी महंगी हो चुकी हैं। जी हाँ, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।